बुक तो अब इधर बातें नहीं है ना। 3.3 के वर्ड प्रॉब्लम है, उनकी इक्वेशन बनाएंगे बस। क्या करेंगे? इक्वेशन बना के छोड़ते जाएंगे अपन क्वेश्चन, और बाकी सॉल्व घर से करके लाना है। क्या करना है? पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ये दिया डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबरों का, दो संख्याओं का डिफरेंस कितना है? 26। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं यार अपन? 3.2 नहीं, 3.3 करना है। 3.3 करना है ना? हाँ ठीक है। देखो क्वेश्चन पहला क्या दिया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे। अंश और हर मतलब भिन्न की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? भिन्न यानी फ्रैक्शन। भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में क्या होता है? एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को y मान लिया, तो लेट करके लिख देंगे, लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ वी वन एड न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ऊपर वाले में एक जोड़ दे और नीचे वाले में एक घटा दे, है ना? इफ वी एड वन टू द न्यूमरेटर, वन ऐड करें, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला, ऊपर वाले में कितना ऐड करें? वन, और न्यूमरेटर में कितना घटाए? एक, तो y माइनस वन। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? x प्लस वन, y माइनस वन। तो इक्वल टू में कितना आता है? द फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन। फ्रैक्शन कितना हो जाता है? वन। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन में क्या बोला है? इट बिकम 1/2। ये कितना हो जाता है? 1/2 इफ वी एड वन टू द डिनोमिनेटर। क्या बोला? इफ वी ओनली ऐड वन टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, नीचे वाले में बस ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। मतलब ऊपर वाले में हाथ नहीं लगाना, x ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, और नीचे वाले में कितना ऐड करना है? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2, है ना? ये दो इक्वेशन हो गई। ऊपर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कहां से बन गई इक्वेशन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, ऐसे ही इसका इधर, इधर तो कुछ है ही। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस वन, और ये वाला y माइनस वन, प्लस का y इधर आएगा तो, और ये माइनस वन अपनी जगह पे, प्लस वन इधर आया तो माइनस का वन, माइनस वन कितना हो जाएगा? तो ये आ गई इक्वेशन एक, फर्स्ट वाली अपनी। कौन सी बन गई? फर्स्ट इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 का x में इंटू होगा और इधर पे y प्लस वन, ये पूरा इधर चला जाएगा, प्लस का y इधर आएगा तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। दो इक्वेशन हो गई। अब दो इक्वेशन में देखो y और y दोनों का इक्वल है। एलिमिनेशन से करें तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। क्या लिखेंगे? 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो घटेगा तो नहीं। अभी यहाँ पे हटाने के लिए क्या करेंगे? माइनस, पहले वाले में माइनस, दूसरे वाले में प्लस, फिर प्लस वाले में माइनस। साइन सारे के बदल देंगे। साइन बदल दिया तो क्या हो जाएगा? -2x और प्लस का 1। एक में से दो घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 1। ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला माइनस का 2। एक में से दो घटाए तो माइनस का 1, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, और ये कितना बचेगा? माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा? और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू 1 में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी पुट कर सकते हो। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। 1 में पुट करें x की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट कर दिया, x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 3। आगे क्या है? माइनस वाई इक्वल टू -2। ठीक है, माइनस वाई को उधर भेज दो और -2 को इधर ले आओ। माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई, -2 इधर आएगा तो +2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई?
देखा, ठीक है, खत्म ना, पहला बन जाएगा। आप केवल इक्वेशन सॉल्व करने तक लिखेंगे, इक्वेशन के आगे घर से खुद से सॉल्व करके लाइए। 5 ईयर एगो क्या दिया? 5 ईयर एगो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? कैसा क्वेश्चन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम का फेवरेट है, नूरी वाला क्वेश्चन। 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले की बात कर रहा है, 5 साल पहले। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की एज की नूरी क्या थी? थ्राइस, 3 गुनी थी। हाँ, सोनू अगर 3 साल का तो नूरी 9 साल की, ऐसा 3 गुनी मतलब यही होता है ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले नूरी और सोनू की एज को कुछ मान लो। लेट नूरी एज, नूरीज एज, नूरी की एज माना कि नूरी की एज कितनी है? x ईयर, और एंड सोनू एज, सोनूज एज कितनी हो जाएगी? y ईयर, ठीक है। अब 5 ईयर एगो की बात कर रहा है, किसकी? 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, है ना? 5 साल पहले, तो अभी इसकी एज कितनी है? x है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी? x माइनस 5, है ना? और सोनू की एज अभी कितनी है? y, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी? y माइनस 5, y माइनस 5। यहां तक ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है? इसकी एज थ्राइस है। 5 ईयर एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू से कितना था? 3 गुना था, है ना? तो बड़ी कौन है? नूरी। यहाँ पे तो हमेशा इंटू किस में करते हैं? छोटे वाले में, ताकि बड़े के बराबर हो जाए, ताकि बड़े के बराबर हो जाए। जैसे अपने पास 2 नंबर हैं, इसकी एज मान लो कितनी? 20 साल मान लो, है ना? और इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना है ताकि ये बराबर हो जाए। इसकी एज 4 साल मान लो, है ना? तो ये इसके कितने टाइम्स हो जाएगी? तो कितने टाइम्स हो जाएगी? 5 टाइम्स। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमेशा मल्टीप्लाई किधर करते हैं? छोटे वाले साइड, जो छोटा है, ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए, है ना? सोनू, सोनू छोटा है। देखो क्या लिखा? नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की जितनी एज है उसकी कितनी? 3 गुनी नूरी की एज है, उसकी 3 गुनी नूरी की एज है। हाँ, 3 गुनी बड़ी है। अगर इसकी एज 5 साल है तो इसकी 15, है ना? अब इसकी 15 बनाने के लिए 3 का इधर इंटू करेंगे तो दोनों की बराबर हो जाएगी, ऐसा है, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे। और ये 5 ईयर एगो की बात होगी। आगे क्या दिया है क्वेश्चन में? 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। क्या दिया है? 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद की बात हो रही। अभी इसकी एज कितनी है? x साल, प्रेजेंट एज मानते हैं ना। नूरी प्रेजेंट एज इसमें लिख लेना, वर्तमान आयु, है ना? और सोनूज भी प्रेजेंट एज डाल देना। फिर क्या हो जाएगा? 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। 10 साल बाद क्या होगा? इसकी एज अभी x है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 10, और सोनू की एज y है, तो 10 साल बाद y प्लस 10। और दोनों को इक्वल बनाने के लिए कुछ दिया है। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो ट्वाइस यानी 2 गुना, ट्वाइस यानी 2 गुना। तो ट्वाइस का इंटू कहाँ पे होगा? छोटे वाले में, तो यहाँ पे 2 का इंटू कर देंगे। अब इससे इक्वेशन बना लेंगे। 3 का y में इंटू करेंगे तो 3y, 5 3 जा 15, और यहाँ पे x माइनस 5, 3y को इधर ले आएंगे, x माइनस 3y माइनस 15, माइनस 5 इधर आया तो प्लस 5, 5 से 15 घटाए तो माइनस का 10। तो इक्वेशन क्या आ गई? x माइनस 3y माइनस 10। पहली इक्वेशन समझ में आई? ऐसे दूसरी बनाएंगे, 2 का अंदर इंटू कर देंगे, 2y प्लस और ये 10, 2y इधर आ जाएगा, तो 10 से आ जाएगा। ये ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन समझ में आई? ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब देखो दोनों में x सेम है, तो एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दे, x से x एलिमिनेट हो जाएगा, कुछ इंटू करने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट वाली क्या है? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, और ये वाली क्या है? x माइनस 2y इक्वल टू 10। थर्ड में तो वो है ना, हाँ, तीसरे नंबर वाली माइनस का 10। कौन सी तीसरी वाली? यहां तक ठीक है। अब क्या करेंगे? साइन चेंज, क्योंकि ये तो कट ही नहीं रहा, x x नहीं कट रहा, तो साइन बदल दो सबकी। ये माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस 10, और माइनस 10
-20 और ये +x -x कट जाएगा, 2 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 कितना आएगा? -1 और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो सोनू की एज कितनी है? 20 साल। वाई मतलब सोनू था ना, तो अब नूरी की एज बताओ कितनी होगी? किसमें पुट करें, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट में पुट, किसी में भी पुट कर दो आ जाएगी वैल्यू, है ना? सेकंड में करना है, सेकंड में कर दो कोई दिक्कत नहीं। x -2 y की जगह पे कितना पुट करेंगे? 20 इक्वल टू 10, 20 दूनी 40, तो x -40 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10, -40 इधर आएगा तो तो नूरी कितने साल की है? याद रखना, सोनू 20 साल का और नूरी 50 साल की। आपको लिखना कहाँ तक है? इक्वेशन तक बनाना है, फिर ये वाली इक्वेशन बनाना है और इसका सॉल्यूशन खुद से करके लाना है।